है। बोन का ही सिर्फ शेयर किए थे। हाँ, बोन के बारे में लिखे थे, है ना। हाँ, बोन के बारे में हम डिटेल सर करे थे। पीडीएफ बोन का नवोस्टेशन ही, के बारे में। बोन का, हाँ, पीडीएफ सर नहीं भेजे बोन थे। का सिर्फ बोन का ही भेजे थे। अच्छा, ये वाला हम सेंड नहीं किए थे क्या? ये लेक्चर, ये वाला नहीं भेजे थे, ये वाला शेयर नहीं किए थे क्या? नो सर। ओके, कर रहा हूँ, अभी मैं कर रहा हूँ। चलो, हो गया। ठीक है, नर्वस टिश्यू डायग्राम बनाते हैं हम यहाँ पे, नर्वस टिश्यू का। फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि आपका डायग्राम और ये डायग्राम में डिफरेंस क्या है। ओके, इसको क्या कहेंगे? दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर which is projected all around Dendrites. dendrites. ठीक है, डेंड्राइट है। दिस न्यूक्लियस, these are nasal granules. nasal granule है ये। फाइन। हाँ जी, इस पोर्शन को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं हम लोग? Cell body. सेल बॉडी। सेल बॉडी, और यहाँ से यहाँ तक को क्या कह रहे हैं? एक्सोन, और इसको नर्व एंड। फाइन, इसको साइटोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है, न्यूरोप्लाज्म भी कह सकते हैं। फाइन, दिस nasal granule is absent in this region। ठीक ना, इस रीजन में nasal granule नहीं रहना है, इसलिए इसको एक्सोन कह रहा है। एक्सोन इज एक्चुअली लाइक अ डेंड्राइट, है ना, उसका एक्सटेंशन ही है, डेंड्राइट का एक्सटेंशन है। फाइन, ओके, दिस एक्सोन इज प्रोटेक्टेड बाय अ मेम्ब्रेन, अ शीथ। ठीक है, माइलिनेशन हो रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ इज नॉट इवनली प्रेजेंट, है ना, कहीं कहीं पे एब्सेंट है माइलिन शीथ। कहीं कहीं पे एब्सेंट है। ये माइलिनेशन हो रखा है।
Schwann cell, एक Schwann cell बना रहा हूँ, दो नहीं है, ऊपर नीचे वाला नहीं, ठीक है, दोनों मिलके एक ही Schwann cell को रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ Schwann cell। Schwann cell ने माइलिन इसका सिक्रेशन कर रखा है, जो ब्लू कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है। Schwann cell हो जाएगा, दिस इज माइलिन शीट, ठीक है। द माइलिन शीट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एक्सोन, इसको हम लोग कहते हैं नोड ऑफ रैनवीर। RNVIR है कि RNBIR है? ये है ना रैनवीर। IER हम्म, IER इसको हम लोग कह रहे हैं सिनेप्टिक नोड। इसको कहेंगे हम लोग सिनेप्टिक नोड। फाइन। और कुछ छूट रहा है इसमें? कुछ कमेंट करना चाहेंगे इसमें? और क्या बना दूं? दिस फिगर इज ऑफ व्हाट? मल्टीपोलर न्यूरॉन। ठीक है, इसमें नर्व का कंडक्शन इस डायरेक्शन में होता है, ऑलवेज इट इज यूनिडायरेक्शनल, हमेशा इसी डायरेक्शन को कंडक्ट करना है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाना है। ठीक है, चलिए कुछ और डिटेल्स हम बता रहे हैं इसके अंदर। इसको हमने टर्म टिश्यू दिया है, इसका मतलब ऑब्वियसली एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट रहना है इसके पास। देखते हैं कौन से सेल्स होते हैं। ठीक, आप देख पा रहे होंगे नर्व फाइबर को, नर्व फाइबर के अराउंड एक टिश्यू एक सेल प्रेजेंट है जिसको कह रहे हैं स्वान सेल। स्वान सेल माइलिनेशन प्रोवाइड करता है ना। तो ऑब्वियसली एक से ज्यादा सेल हो गया, इसलिए इसको टिश्यू कह रहे हैं। फाइन, ये वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। और देखते हैं हम लोग क्या खासियत है इसका। इसके अलावा कुछ कुछ और भी सेल्स होते हैं, स्वान सेल्स के अलावा कुछ और भी सेल्स होते हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर दें। डेंड्राइट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेंड्राइट? Receive impulse. ठीक है, इट रिसीव impulse from multiple directions. Multiple directions. This is the function of dendrite. ठीक ना। निसल्स ग्रैनुल, यहाँ से क्वेश्चन आता है जी, निसल ग्रैनुल है क्या? निसल्स ग्रैनुल से क्वेश्चन आता है। तो निसल्स ग्रैनुल एक्चुअली राइबोसोम बेस्ड बॉडी है, ठीक है, जिसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम बेस्ड बॉडी has role in protein synthesis. ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में इसका रोल है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट एक्सोन। ठीक है, एक्सोन इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ वन ऑफ द डेंड्राइट। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ वन ऑफ डेंड्राइट। ठीक ना। और एक्सोन की खासियत ये होती है कि इसके अंदर निसल ग्रैनुल्स नहीं होते, निसल ग्रैनुल्स एब्सेंट होते हैं। Here the nisl granules are absent. Granules are absent, नहीं रहता है nisl granules, सिर्फ साइटोप्लाज्म ही रहता है। ठीक है, श्वान सेल। ठीक है, श्वान सेल एक्चुअली में कोई नर्व इम्पल्स को या फिर कंडक्शन से कुछ लेना देना नहीं है ना। सिंपली ये एक प्रकार का इंसुलेटर प्रोवाइड करता है नर्व फाइबर को, ताकि इम्पल्स लीक ना करे। ठीक ना। दिस सेल सीक्रेट माइलिन। ठीक है, माइलिन प्रोवाइड माइलिनेशन टू एक्सोन। ठीक है, अब माइलिनेशन होने से फायदा क्या है जी, है ना। तो माइलिनेशन होने से फायदा ये है, माइलिनेशन होने से फायदा ये है कि इम्पल्स लीक आउट नहीं करता है। ड्यू टू माइलिनेशन द इम्पल्स डू नॉट लीक। डू नॉट लीक, लीक नहीं करता है। फाइन, ये फंक्शन है श्वान सेल का। नोड ऑफ इसका फंक्शन क्या होगा, है ना। ये वो रीजन है जहाँ पे माइलिन शीट एब्सेंट है ना, तो इसका भी जरूरत पड़ता है इम्पल्स को कंडक्शन में, सल्टेटरी मूवमेंट में। और सल्टेटरी मूवमेंट क्या होता है ये हम बताएंगे आपको सेकंड लास्ट चैप्टर। ठीक है, इट इज द रीजन वेयर माइलिन शीट इज एब्सेंट। माइलिन शीट एब्सेंट है यहाँ से। फाइन, इट पार्टिसिपेट इन नोड ऑफ रेनिवे पार्टिसिपेट इन सल्टेटरी मूवमेंट। फाइन, याद रखेंगे, ये बताएंगे क्या होता है सल्टेटरी मूवमेंट बहुत बात। ठीक ना। सल्टेटरी मूवमेंट का मतलब होता है इम्पल्स तब जंप करके, ठीक ना, जंप करके मूव करना एक जोन में। इट हैज तब तो सर इधर से इम्पल्स लीक हो जाएगा। ऐसे ना, उतना ज्यादा लीक नहीं होता। यदि कुछ भी ना रहे तो ज्यादा लीक होगा। छोटा सा लीक रहता है, छोटा सा गैप रहता है, तो वहां से आयंस की एंट्री एंड एग्जिट होती है, लीक नहीं होता उसमें। सल्टेटरी मूवमेंट ऑफ इम्पल्स। ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से। ठीक है, सल्टेटरी मूवमेंट कहते हैं इसको। इम्पल्स लगेगा जैसे जंप करके जा रहा हूँ। ठीक है, अब ये हो गया, ये हो गया, डन डन। सिनेप्टिक नोब के बारे में बताते हैं, है ना।
synaptic knob, that is nerve end. It is the nerve end. It has bulgy portion. Bulgy portion है इसके तो पास. कौन सा नोब है? सिनेप्टिक नोब, KNOB, इसको कह रहे हैं. कहाँ गया डायग्राम? इसको कह रहे हैं सिनेप्टिक नोब. ठीक है, हैज बल्गी पोर्शन, और इस बल्गी पोर्शन में केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर. हैज बल्गी पोर्शन. सर आप ठीक एन नहीं लिखे हैं. या स्टिल में हाँ सर दीप्ति वहाँ बोलो. सिनेप्टिक में एन नहीं लिखे हैं. इसमें पहले वाला डायग्राम में सर वहाँ सिनेप्टिक में एन नहीं लिखा है. यही फिगर में नहीं. Printing mistake. ये फिगर में. हाँ. सिनेप्टिक सही है, यहाँ पे सही है. SYNAPTIC, हाँ सिनेप्टिक नोब. ठीक है, सिनेप्टिक नोब नर्व एंड को कहते हैं, बल्गी पोर्शन है which holds neurotransmitters like acetylcholine. न्यूरोट्रांसमीटर रहता है इसके अंदर लाइक एसिटाइल कोलिन. ठीक है, एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट रहता है इसके अंदर. साइन एसिटाइल कोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर. ये प्लस का तरह काम करता है. प्लस मतलब एक्टिवेटर का तरह काम करता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सिनेप्टिक नोब आपका कुछ इस तरीके से रहता है ना. इसके अंदर इस तरीके से वेसिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, है ना. ये वेसिकल्स कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे. इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर दे रहे हैं. इस न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल. ठीक है, वेसिकल ये है न्यूरोट्रांसमीटर. इसके अंदर प्रेजेंट है न्यूरोट्रांसमीटर. है ना. यहाँ से प्रेजेंट, इसके बाद, ठीक ना, इसके बाद से स्टार्ट होता है दूसरा डेंड्राइट. ठीक है, दिस इज अनदर डेंड्राइट, और डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन. ठीक है, डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन. अब क्या होगा, ये एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर के चलते, है ना, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी होना है. कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स हैं. ठीक है, इसमें कुछ डायलॉग्स होता है जिसके चलते ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स ओपन हो जाएंगे और यहाँ से एंटर करेगा सोडियम आयन, है ना, या फिर पोटाशियम आयन, क्लोराइड आयन, ये सब यहाँ से एक्सचेंज होंगे. ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स. न्यूरोट्रांसमीटर ठीक है, रिसेप्टर. फाइन. ओके, इसकी डायरेक्शन हमेशा इस तरफ होनी है, इस तरीके. ठीक है, इस तरीके से. यहाँ पे एक गैप प्रेजेंट है. इस गैप को क्या कहेंगे? दिस गैप इज नोन एज व्हाट? Synapse. सिनैप्स कहेंगे या फिर सिनेप्टिक गैप क्लेफ्ट.
synapse, synaptic gap या synaptic cleft. ठीक है ना, ये सब प्रोनाउंस कर सकते हैं इसको. फाइन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे जो हम डायग्राम बना रहे हैं, दिस डायग्राम इज ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन. मेंशन करें कि नहीं है मल्टीपोलर न्यूरॉन, इसका मतलब न्यूरॉन अलग अलग प्रकार के होंगे ऑब्वियसली. तो यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. तो देयर आर 3 or 4. ठीक है, 4 प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं. ठीक है, लाइक यूनिपोलर न्यूरॉन, है ना. यूनिपोलर न्यूरॉन कहने का मतलब इस तरीके का न्यूरॉन होगा. ठीक है, टकलू न्यूरॉन इसको बोलेंगे हम लोग. ये रहा टकलू न्यूरॉन. ठीक है, इस तरीके से. दिस इज यूनिपोलर न्यूरॉन. न्यूक्लियस, न्यूरोप्लाज्म, एक्सोन. हो सकता है इसके पास माइलिनेशन हो ना हो, बाय डिफॉल्ट आई एम मेकिंग, है ना. दिस इज यूनिपोलर न्यूरॉन. यूनिपोलर न्यूरॉन हैज ओनली द बॉडी पोर्शन. ठीक है, उसके पास डेंड्राइट्स नहीं है. एंड द एक्सोन पोर्शन एंड द नोब पोर्शन. फाइन. ये हो जाएगा आपका बॉडी. दिस इज एक्सोन टर्मिनल, सॉरी एक्सोन, एंड ये एक्सोन टर्मिनल. एक्सोन टर्मिनल कहिए या फिर सिनेप्टिक नोब कहिए या फिर नर्व एंड कहिए, योर विश. नेक्स्ट आई एम ड्राइंग बाइपोलर न्यूरॉन. बाइपोलर न्यूरॉन मीन, डायग्राम से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं. इट हैज डेंड्राइट ओनली इन वन डायरेक्शन. ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा. ठीक है, बाइपोलर का ये मतलब नहीं समझेंगे. यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्रकार का इस तरीके से नोब बहुत सारे होंगे, है ना. ये रहा का बाइपोलर न्यूरॉन. ठीक है, बाइपोलर न्यूरॉन. न्यूक्लियस, न्यूरोप्लाज्म, मेसोस ग्रैन्युल, और ये डेंड्राइट है. बाइपोलर न्यूरॉन, इसके 2 पोर्शन होंगे. Such neuron has dendrite and synaptic nerve node और axon end. है ना. यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन. कुछ नहीं मेंशन किया, क्या मेंशन कर दे रहे हैं. इट हैज सेल बॉडी, एक्सोन एंड नो डेंड्राइट. ठीक है, कोई डेंड्राइट नहीं है इसके पास. ठीक है, डेंड्राइट नहीं है. ठीक है, न्यूरॉन, डेंड्राइट एंड एक्सोन एंड. ठीक है, फाइन फाइन. दिस इज बाइपोलर न्यूरॉन. नेक्स्ट मैं कहता हूँ, कर रहा हूँ मल्टीपोलर न्यूरॉन.
ठीक है, मल्टीपोलर न्यूरॉन जो डायग्राम हम अभी बनाया आप लोग को, ठीक है, द डायग्राम ड्रॉन अबाउट। ठीक है, डायग्राम ड्रॉन अबाउट, दैट इज द डायग्राम ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन, है ना। डेंड्राइट इसके पास मल्टीपल डायरेक्शन में होंगे। Dendrites are present in all directions, है ना, that is multipolar neuron. Next discuss कर रहा हूँ pseudo unipolar neuron. pseudo unipolar neuron कुछ इस तरीके से होंगे। इस तरीके से सर यूनिपोलर में डेंड्राइट नहीं है तो उसमें इम्पल्स लेता कैसे होगा? ठीक है, इम्पल्स डायरेक्टली रिसीव करेगा सेल बॉडी। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे सीधो ठीक है, इसको सीरो यूनिपोलर न्यूरॉन कहेंगे, ठीक ना। यूनिपोलर ही है एक्चुअली इट इज ठीक है, एक्चुअली ये सीरो सॉरी यूनिपोलर न्यूरॉन ही है। But it has dendrite on one side। ठीक है, एक साइड में डेंड्राइट प्रेजेंट है, फाइन। ठीक है, ये प्रेजेंट रहता है हमारे वर्टिबल कॉलम में। ठीक है, such type of such nerve is present in vertebral column, that is the dorsal ganglion। ठीक है, डोर्सल गैंग्लियन में डायग्राम दिखा रहा हूँ यहाँ पे, बैकबोन के पास प्रेजेंट रहता है। डोर्सल डीआरजी कहीं पे दिख रहा है? कहीं पे देख पा रहे हो डीआरजी? तो यहाँ पे दिखाते हैं, हाँ। डोर्सल रूट गैंग्लियन कहीं पे दिख रहा है? डीआरजी तो था सर फर्स्ट वाला में ही।
डायग्राम क्लियर नहीं है इसीलिए देखेंगे। डीआरजी ठीक है, देखो इसी में ये आ रहा है डीआरजी। देखो इसमें ऊपर की तरफ डीआरजी जो ब्लॉक है उसमें देखेंगे ऊपर की तरफ कुछ नॉब की तरह दिख रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं डीआरजी, डोर्सल रूट गैंग्लियन, जिसको हम लोग कहते हैं सुडो यूनिपोलर। ठीक है, इसको हम कहेंगे डोर्सल रूट गैंग्लियन। फाइन, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। यस सर। सर न्यूरोग्लिया क्या होता है? आएगा न्यूरोग्लिया आएगा, ठीक है, सब आएगा। न्यूरोग्लिया इज collection of cells present around the neuron, that is called neuroglia। आएगा, उसके बारे में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ नर्व। ये मैं इसलिए डीप में डिस्कस कर दे रहा हूँ क्योंकि आगे मैं बताने वाला नहीं हूँ। 11 सेकेंड लास्ट चैप्टर में ही पढ़ना है, वहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा। टाइप ऑफ नर्व, सेंसरी नर्व, what is sensory nerve? Sensory nerve, it is that nerve which receives what? It is that nerve which will receive what? Which will receive nerve impulse from receptor। ठीक है, रिसेप्टर से ये नर्व इम्पल्स को रिसीव करेगा। फाइन, ठीक है। सेंसरी नर्व को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एफरेंट या इफरेंट? कम ऑन टेल मी, इसको एफरेंट कहेंगे या फिर इफरेंट कहेंगे? एफरेंट। हाँ, एफरेंट न्यूरॉन। also known as afferent neuron। फाइन, नेक्स्ट क्या है, मोटोर न्यूरॉन। मोटोर न्यूरॉन is also known as what? Also known as efferent। है ना, इसको efferent न्यूरॉन कहेंगे। इसका फंक्शन क्या होगा, it will carry impulse from कहाँ से कहाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू एफेक्टर ऑर्गन, है ना। ये हो गया मोटर न्यूरॉन। नेक्स्ट इज मिक्स्ड न्यूरॉन। मिक्स न्यूरॉन कहने का मतलब इसमें एफरेंट न्यूरॉन भी रहेगा और एफरेंट न्यूरॉन भी रहेगा। फाइन, ठीक है। इस कलेक्शन ऑफ एफरेंट एज वेल एज इफरेंट न्यूरॉन। ठीक है, एफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन दोनों प्रेजेंट रहना है। ठीक है, और इस प्रकार का मिक्स्ड न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहता है ब्रेन में। सच मिक्स्ड neuron is present in such mixed neuron is present in brain। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। खत्म करते हैं इसको यहीं पे। नेक्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ न्यूरोग्लिया।
या फिर ग्लाइल सेल? ठीक है, न्यूरोग्लिया या फिर ग्लाइल सेल्स कहने का मतलब होंगे वो सेल्स जो कि नर्व के आसपास प्रेजेंट रहेंगे, नर्वस टिश्यू, नर्व सेल से ही एसोसिएशन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना, एसोसिएटेड रहेंगे। ठीक है, ओके, न्यूरोग्लिया और नर्व सेल्स और ग्लाइल सेल्स, ठीक है, इसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ। कलेक्शन ऑफ स्पेशल सेल्स is widely present in brain। ठीक है, ब्रेन में प्रेजेंट रहता है बहुत अच्छे, मतलब कि ऑप्टिमम अमाउंट में, है ना। तो अलग अलग प्रकार के ग्लाइल सेल्स होते हैं, है ना, सबका फंक्शन अलग अलग है, डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। राइट, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लाइल सेल्स आर स्टेरोसाइट, ठीक है, एस्टेरोसाइट या फिर मैक्रोसाइट, ये एक प्रकार का जर्म सेल होगा, है ना, मेरिस्टेमेटिक सेल होगा, और इसका रोल होता है रिपेयर में, फॉर्मेशन ऑफ न्यू नर्व सेल। ठीक है, रिपेयर में पार्टिसिपेट करेगा और नए नर्व सेल्स बनाने में भी मदद करना है। ठीक है, लेकिन नए नर्व सेल्स का जनरेशन बहुत ही कम होता है। ठीक है, वेरी फ्यू, तो ज्यादातर ये पार्टिसिपेट करना है नए नर्व सेल्स के बनाने में ही। ठीक है, तो लिख लेंगे जरा, such nerve cells participate in the formation of, sorry, participate in repair mechanism of nerve cells, as well as it has a little bit role in production of new nerve cells। मेंशन कर सकते हैं आप। large shaped cells, large shaped fibrous process, सर प्रोसेस होता भी प्रोसेस process, प्रोसेस का मतलब बाहर निकला हुआ। ठीक है, बताएंगे, प्रोसेसेस कहते हैं उसको, जैसे डेंड्राइट्स है ना, तो हम बोल सकते हैं कि इट हैज एक्सटेंडेड प्रोसेस। ठीक है, बोल सकते हैं, को बोला जाता है। ठीक है, वो गलत नहीं है, सही है।
fiber and also in the generation of new nerve cells. न्यू नर्व सेल कब बनता है? नर्व सेल तो डिवाइड नहीं करता है। ओके ठीक है, चलिए हटाते हैं, दैट्स व्हाई। एंड ओके, इसलिए स्टेटमेंट को हटा दे रहे हैं। कहीं पे मेंशन था कंफर्म्ड, इट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, नर्व फाइबर को रिपेयर करने में मदद करेगा। ठीक है, चलिए इतना काफ़ी है। और भी कुछ फंक्शन है ब्रेन से रिलेटेड है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, आई एम रिजेक्टिंग दैट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम डायग्राम बना रहे हैं। इस तरीके से इस तरीके से ये इसको प्रोसेसेस कहेंगे। ठीक है, सबको प्रोसेसेस कर रहे हैं, जो बाहर की तरह निकला हुआ है ना ये, और ये फिगर हो जाएगा एस्टेरोसाइट। नेक्स्ट देखते हैं एस्टेरोसाइट के बाद ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट नर्व फाइबर से थोड़ा दूरी पे रहता है ना, और इसका साइटोप्लाज्म एक्सटेंड होके नर्व तक आया हुआ है और माइलिनेशन प्रोवाइड करता है। और इस प्रकार का प्रोसेस मैकेनिज्म फेनोमेनन पाया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इट इज सेल डायग्राम बनाएंगे हम, ठीक ना, प्रेजेंट लिटिल अवे फ्रॉम axon has protoplasmic extension। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन and has reached up to axon, providing myelination। ठीक है, माइलिनेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि such cell present in central nervous system। जैसे कि यहाँ पे देखो, है ना, ये डेंड्राइट्स हो गए। ठीक है, ये है आपका नर्व, सॉरी न्यूक्लियस है, निसोस्ट्रैनुअल है, ओलिगोडेंड्रोसाइट हम यहाँ पे बना रहे हैं। दिस इज ओलिगोडेंड्रोसाइट न्यूक्लियस, और ये रहा इसका साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, एक्सटेंड होके यहाँ तक आया है
और ये देखो यहाँ पे आके इसको माइलिनेशन प्रदान कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया ओलिगोडेंड्रोसाइट। हो सकता है इस पे भी कुछ प्रोसेसेस निकले हुए रहे। दिस इज ओलिगोडेंड्रोसाइट, है ना। यहाँ पे क्या दे रहा है, ये इसकी माइलिनेशन कर रहा है। इज प्रोवाइडिंग माइलिनेशन। है ना, ये माइलिनेशन प्रोवाइड कर रहा है। फाइन, तो ऐसे ऐसे बहुत सारा डेंड्रोसाइट्स होंगे। डायग्राम में दिखा रहा हूँ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। बहुत ही खूबसूरत डायग्राम होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का। ये देख, मतलब जो बोलता है ना कि भैया ऐसा नहीं लोगे लेकिन हम एकदम देंगे आपको। ठीक है, आप लेना नहीं चाहते हो लेकिन हम एहसान तो आपको देंगे। देखो तो यहाँ पे क्लियर है, देख रहे हो। हेलो, यू एज ए देयर और नॉट। तो मतलब डबल डबल माइलिन शीट हो जाता होगा इसमें। काहे का डबल माइलिंग शीट? वहां पे श्वान सेल नहीं रहता। श्वान सेल नहीं है जी वहां पे। श्वान सेल का काम कर रहा है ये। श्वान सेल एब्सेंट है वहां पे। श्वान सेल का काम करता है। डबल माइलिनेशन नहीं होना है। फाइन, समझ में आया? यस सर। ओके। ये देखो किस तरीके से गया ये, किस तरीके से माइलिनेशन प्रोवाइड करता है। ये जाएगा किसी दूसरे सेल को, ये तीसरे सेल को माइलिनेशन, ये चौथे सेल को, या फिर तीनों मिलके किसी एक को ही माइलिनेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट के बारे में हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द थर्ड वन इज, एक होता है फेगिक सेल। ठीक ना, फेगिक सेल कहने का मतलब खा जाता है। माइक्रोग्लाइयल सेल, आप लोग के पास क्वेश्चन पेपर है अभी नीट 2020 का, है कि नहीं है? है कि नहीं है? ये मेसोडर्मल ओरिजिन सेल है, स्मॉल साइज के होते हैं, एंड हैज द रोल इन फेगोसाइटोसिस। ठीक है, ये पैथोजन को खा जाता है, फेगोसाइटोसिस याद रखेंगे। ठीक है, दैट इज engulfing the pathogen। ठीक है, पैथोजन को खा जाएगा ये। फाइन, दिस इज माइक्रोग्लाइयल सेल। एक और कुछ, और कुछ
इस तरीके से रहेगा, देखो ये पार्टिकल को खा रहा है ना, माइक्रोग्लियल सेल। ये है पैथोजन, दिस इज माइक्रोग्लियल सेल। Fine. Now let's see the function of nerve tissue. Coordinate with all body parts by transmitting the neuron. ठीक है, न्यूरॉन्स को ट्रांसमिट करके क्या करता है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। In brain, the brain is made up of, ठीक है, the brain is made up of nerve tissue which processes the information and stores the information. इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करता है। फाइन। खत्म होता है यहीं पे। ठीक है, ग्रे मैटर एक डिस्कस कर दे रहा हूँ। ग्रे मैटर क्या है? ठीक है, ग्रे मैटर सेल बॉडी है जिससे बहुत कम माइलिनेशन होता है। ठीक, कलेक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू। ड्यूरामीटर भी होता है ना? हाँ, ड्यूरामीटर होता है। ठीक है, ड्यूरामीटर, लेकिन यहाँ पे ड्यूरामीटर नहीं है, यहाँ पे ग्रे मैटर है और व्हाइट मैटर है। कलेक्शन ऑफ नर्व टिश्यू CAWCUES with less amount of myelination. ठीक है, with less myelination. Fine. ठीक है, तो ये ग्रे मैटर बोल सकते हैं कि प्रेजेंट है तुम्हारा ब्रेन पोर्शन में, या दोनों में प्रेजेंट रहता है। ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर दोनों जगह प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ग्रे मैटर हो गया ना। इन ब्रेन, ठीक है, ब्रेन के केस में। फाइन, ग्रे मैटर प्रेजेंट एट पेरिफेरी। मैटर इज प्रेजेंट एट पेरिफेरी। फाइन, नेक्स्ट होता है व्हाइट मैटर, है ना। व्हाइट मैटर कहने का मतलब होता है माइलिनेशन भरपूर होना। ठीक ना, सेम चीज कलेक्शन ऑफ, क्वेश्चन आता है जी यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ नर्व टिश्यू with more number of, with optimum number of, optimum amount of myelination. ठीक है, ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ माइलिनेशन होता है व्हाइट मैटर में। फाइन, तो व्हाइट मैटर प्रेजेंट रहेगा ब्रेन के केस में एट द सेंटर। ठीक ना, इन ब्रेन व्हाइट मैटर इज प्रेजेंट
present at center, and in spinal cord white matter is present outside. ऐसा क्यों? Present outside. ठीक है, इम्पल्स का कंडक्शन से है, फास्ट कंडक्शन होना है ना, लीकेज नहीं होनी है। व्हाइट मैटर वो रीजन है जहाँ पे माइलिनेशन प्रेजेंट है। तो स्पाइनल कॉर्ड इतना छोटा सा एरिया है ना, उसमें इम्पल्स को हम लोग लीक आउट नहीं कर सकते, तो ये स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट रहता है बाहर की तरफ, है ना, यही रीजन और कुछ नहीं, है ना। कल बहुत ही टफ लेयर से सराउंडेड है, प्रोटेक्टेड है, तो ग्रे मैटर है तो कोई टेंशन नहीं रहता है, इम्पल्स के लीकेज उतना होता नहीं। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, व्हाइट मैटर, ठीक है। ब्रेन के केस में व्हाइट मैटर कहाँ होना है? सेंटर में, पेरीफेरी में। ठीक है, ग्रे मैटर ये होगा पेरीफेरी पे, और ये होना है सेंटर में। ठीक है, जैसे कि हम स्पाइनल कोड का दिखाते हैं यहाँ पे डायग्राम। हम देखेंगे स्पाइनल कोड के केस में ग्रे मैटर अंदर की ओर है और व्हाइट मैटर बाहर है, देखो, है ना। व्हाइट मैटर मतलब माइलिनेशन, तो बाहर की तरफ है तो माइलिनेशन जरूरी है ताकि इम्पल्स को बाहर जाने से रोका जा सके। ठीक है, आगे बढ़े। चलाए। यस सर। ओके, तो यहाँ पे टिश्यू खत्म होता है, टिश्यू यहीं पे खत्म होता है। नाउ आप बताओगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या पढ़ना है आप लोग का अकॉर्डिंग टू द न्यू एनसीईआरटी। बताएंगे जरा। तो आपको हम शेयर किए थे। फिर से शेयर करो, डिलीट कर दिए, पूरा जंक फाइल को हटा दिए। उसको लगता है पूरा का पूरा ओमिट ही कर दे तो ज़्यादा सही है, यूजलेस। देख के बताओगे कॉकरोच पढ़ना है, मेंढक पढ़ना है, अर्थवर्म पढ़ना है कि नहीं? सेंड कर दिया आपको। चेक करते हैं। किस पे सेंड किए हो? तो टेलीग्राम पे। किस पे सेंड करेंगे? टेलीग्राम टेलीग्राम कर रहे हैं तुम लोग। टेलीग्राम, तुम लोग इंग्लिश ग्रामर में बताया गया है कि नहीं, हाउ टू राइट टेलीग्राम? नहीं सर। सर नहीं और एक बताया। नंबर है ना आपका, उस पे भेजे हैं शायद। लड़की नहीं आया है, अच्छा आया है अभी। ये क्या है? छोटा सा फोटो आ रहा है यहाँ पे।
लास्ट टाइम जो आप भेजे हैं वहाँ पे क्या है, डिलीटेड पोर्शन ऑफ एलिमेंट। इसको मैं देखता हूँ इस तरह को। मॉर्फो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल है ना ये। morphology, anatomy and function of different system, digestive, circulatory, respiratory, nervous and reproductive of insect। brief account only पढ़ना है ना इसमें। इसमें इंसेक्ट मेंशन किया है, इसका मतलब हमें आर्थ्रोम के बारे में पढ़ना होगा और मेंढक के बारे में पढ़ना होगा। क्या कह रहा है ये? तो स्कूल में तो नहीं पढ़ाया है ये सब। क्या मेंढक नहीं पढ़ा है? नहीं, मैम बोली कि ये सब नहीं आएगा। मेंढक नहीं पढ़ाई, फाइन। कॉकरोच पढ़ा भी नहीं पढ़ाई? नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ाई ये सब। बाकी लोग का स्कूल में, बाकियों का स्कूल में नहीं सर, ये सब नहीं हुआ। 1 मिनट रुक जाएंगे। मेरे पास DCS का क्वेश्चन है, ठीक है, नीट का क्वेश्चन है मेरे पास, उसमें भी एक बार देख लेते हैं। सर, उसमें भी कुछ कुछ नहीं दिया हुआ था नीट वाले में। देखते हैं उसमें कॉकरोच, अर्थवर्म और तिलचट्टा से क्वेश्चन आया कि नहीं आया है। ठीक है, देख लेने दीजिए। नहीं है, नहीं है। नहीं है जी। नहीं है, क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। हेलो, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे? सेल बाय डिफॉल्ट सेल स्टार्ट करेंगे। सेल लंबा चौड़ा चलेगा, उसके बाद बायोमॉलिक्यूल, देन सेल साइकिल, या फिर हाँ यही सीक्वेंस सही रहेगा, या फिर बायोमॉलिक्यूल्स पहले कर दें फिर हाँ सेल सर। स्टार्ट करें फिर सेल साइकिल, कुछ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। हाँ लेकिन ये ध्यान देना है हमें
कि साइटोलॉजी एक ही साथ होना है, ये तीनों चैप्टर एक ही साथ होगा, या फिर हम सेल खत्म कर दे, सेल साइकिल खत्म कर दे, उसके बाद बायोमॉलिक्यूल पढ़ाए। बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाइए। लेट मी चेक सीबीएसई क्या कहता है। एनसीईआरटी क्या कहता है, देखते हैं। एनसीईआरटी जो कहेगा वही करेंगे हम। हम्म हम्म ज्योत्सना क्या कह रहा है जी एनसीईआरटी? सर सेल तो थोड़ा बहुत पढ़े हैं ना, बायोमोलिक्यूल्स नया चैप्टर है, इसको शुरू करिए ना, मेरे एग्जाम में भी आएगा। तो बेटा बहुत लंबा चढ़ेगा, लंबा चलना है बायोमॉलिक्यूल, और लंबा चैप्टर है। मैं तो क्या हो, कभी तो कंप्लीट करना ही है ना। ओके फाइन, हम इसको यहीं पे रोक देते हैं, इस चैप्टर को यहीं पे पॉज करते हैं। जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब देखते हैं, तब तक पूरा कंक्लूड हो जाएगा कि क्या क्या चीज पढ़ना है ना, यहाँ पे इस सेक्शन से। ठीक है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम में, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि मॉर्फोलॉजी हटा ही दिया है, एनाटॉमी हटा ही दिया है, रिप्रोडक्शन वगैरह सब हटा ही दिया है, तो पढ़ने के लिए बचा ही क्या है इसमें, है ना। इसमें कॉकरोच में इंसेक्ट लिखा है, तो इंसेक्ट के अंदर कॉकरोच ही आ रहा है। अच्छा, ये लिखा हुआ है क्या कि कौन सा पोर्शन आएगा चैप्टर से, कौन सा क्वेश्चन पोर्शन रहेगा? सर वो भी आपको शेयर किए थे। सेंड अगेन। फिर से भेजेंगे एक बार। सर इस पे तो लिखा हुआ है, जो दूसरा वाला भेजिए वही तो है। एक ब्रीफ अकाउंट सिर्फ बताना है, डिटेल में नहीं आएगा। इसमें तो लिखा हुआ है यार, ऑफ एन इंसेक्ट कॉकरोच ब्रीफ अकाउंट ओनली। पढ़ लेना खुद से, ब्रीफ अकाउंट क्या है, कॉकरोच कहाँ पाया जाता है, किस तरीके का एनिमल है, नॉक्टर्नल एनिमल है, रात में जगता है ना। बॉडी पोर्शन 3 भागों में बांटा हुआ है, यही सब और क्या। ओके, तो इंसेक्ट जो रात में जो साउंड निकालता है वो क्यों करता है? नॉक्टर्नल एनिमल है, हो सकता है अपने पार्टनर को बुला रहा हो, ठीक है। हो सकता है उसके साउंड को सुन के कोई प्रेडेटर्स वहां से भाग जाएंगे, कोई प्रे आ जाएगा उसके पास, कुछ भी हो सकता है वो का मतलब ऐसे ही नहीं है, या तो किसी को बुला रहा होगा या भगा रहा होगा। बायोमोलिक्यूल का नोट्स है, वो भी सेंड कर दीजिए ना हमको। ठीक है।
कर देंगे। बायोमोलिक्यूल बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं सोच रहा हूँ कि सेल बायोलॉजी आपको मैं यहीं से पढ़ा दूँ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आप लोग बहुत पहले भी कर ही चुके हैं, है ना। तो मैं सोच रहा हूँ इसको डिस्कस कर दूँ बुकलेट से ही, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। बुकलेट मीन्स अपने नोट से ही। आप 8 में भी पढ़ चुके हो, 9th में भी पढ़ चुके हो, है ना। समय वेस्ट ना करके हम लोग सीधा आ जाएंगे बायोमोलिक्यूल को पढ़ने में डिटेल में। ठीक है, मेरे पास है कि नहीं है देखता हूँ। फिलहाल मैं तुमको ये नोट्स सेंड कर दे रहा हूँ बायोमोलिक्यूल का। ये लो, खुश रहो। टिल द यूनिट ऑफ लाइफ। अरे मेरा कोई स्टूडेंट नहीं लिखा है क्या नोट? ठीक है तो सर। इफ आई एम डिस्कसिंग, ये लंबा थोड़ा टाइम लेगा, बट करेंगे। सेल खत्म करेंगे, पहले सेल खत्म करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं, है ना। बहुत जल्दी जल्दी भागेंगे क्योंकि आपको पता है, बहुत सी चीज़ें आपको पता है सेल के अंदर, है ना। बहुत तेजी से हम लोग खत्म करते हैं इसको, सर है ना। केवीपीवाई में 12th का कौन कौन सा सिलेबस आता है? सब आएगा, कमिट नहीं किया जाएगा वहाँ पर। केवीपीवाई में तो बायोमोलिक्यूल से 6-7 क्वेश्चन रहता है। हम्म। ओके सर, सर क्लास एंड कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ठीक है, ओके। सेल ही स्टार्ट करेंगे हम लोग, सेल यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट करेंगे, खत्म कर देंगे जल्दी।